और इस वक्त आपको बताएं कि चेयरमैन FBR शबर जैदी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। डेटा बैंक ट्रांजेक्शन डेटा डज नॉट एंड द टैक्स डेटा, पर उनका एक एस्टिमेशन है। मैं उस एस्टिमेशन को के बारे में चैलेंज नहीं कर सकता। हो सकता है उनका एस्टिमेशन ठीक हो सकता है उनका एस्टिमेशन गलत हो, मगर असेसमेंट और डिटर्मिनेशन का राइट आज भी FBR के पास है, हमेशा से FBR के पास है और FBR के पास ही रहेगा। उसको उसमें कोई चेंज नहीं है। वो हमारी कम्प्लीमेंट्री गवर्नमेंट की रेगुलेटरी एजेंसी है। हमारा राइट है कि उनके पास अगर कोई डेटा अवेलेबल है, जिस तरह हमने बैंकों से लिया है, जिस तरह हमने पैसे का फर्क है सर, वो पैसे में 500 में फर्क है सर, कितना फर्क है सर वो मुझे पता है सर, मेरे आने से पहले की बात है जी। हाँ क्या जी, अरशद खान कौन? अच्छा सर मैं जानता नहीं सर, मुझे पता है उस्मान मुकीम का भी, मुझे पता है अरशद खान जी, वो जिसके अकाउंट में इमरान खान को सर जी जी दादरा कुछ सवाल जो मैं आप कहते हैं वो सवाल उनका जो है वो सर मैं आप करेंगे आपके जितने यहाँ पे ऑफिसर्स इनके माइंड में ये सवाल उसके साथ साथ दादरा की कानूनी हैसियत क्या है और दादरा ये जो काम करे किस कानूनी हैसियत काम किस लिए रखा हुआ सर? एक बात, दूसरी जिस मीटिंग का जिक्र करें भी आप चेयरमैन FBR नहीं बने थे और मेरे ख्याल उस मीटिंग में थे जो प्राइम मिनिस्टर के पास हुई थी PRIC वाली का थे उसमें, जिसके अंदर दावा किया गया था कि 27 लाख का है। वहाँ पे एक फैसला ये भी हुआ था कि इस डाटा को हम स्क्रीन आउट करेंगे और जो उसमें एक्शनेबल डाटा है वो हम सेपरेट करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात ठीक है सर, क्या वो डाटा स्क्रीन है? नहीं देखिए, मैंने आपको उस दिन भी कहा, दोबारा मैं रिटेट कर रहा हूँ कि टैक्स डिटर्मिनेशन, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना हमारा राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम करेंगे। ठीक है, नादरा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उनका ये भी राइट है कि वो एक एस्टिमेशन दे सकते हैं कि हमारे पॉसिबिलिटी में ये इसमें ये निकल सकता है, मगर वो डिटर्मिनेशन जो होगी सर वो मेरी होगी। मैं किसी को राइट अपना वेस्ट नहीं कर सकता। ये एक कानूनी पोजीशन है। अगर कल को कानूनी पोजीशन चेंज होगी तो ऑब्वियसली आपको बता के करेंगे। पब्लिक क्यों कर रहे हैं सर वो मेरी पब्लिक गलत हो गया। आई थिंक नहीं सर, मैं आपको कह रहा हूँ चेयरमैन CBR कि आप भी जानते हैं कानून को, आप भी जानते हैं कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई ऑर्डर पास करेंगे उसकी हैसियत क्या होगी आपको भी पता है। देखिए ऐसा नहीं, मगर एक सेकंड, एक मिनट मेरी बात सुनिए, प्लीज मैं आपकी बात को भी समझ गया हूँ, आपके ऑब्जेक्टिव को भी समझ गया हूँ, इसलिए प्लीज आप इस बात को बंद करें। ठीक है, सही है। अच्छा आगे चले। अब मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम एक अल्टीमेट ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। जो भी इदारे हमारे इंफॉर्मेशन रखते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन हमारे साथ होनी चाहिए, होगी इंशाल्लाह ताला। उसमें नादरा एक बहुत वाइटल फैक्टर है, हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे, वो हमारे मेन पार्टनर हैं। ठीक है, उनसे हमारा MOU साइन हुआ है, मगर जो लीगल राइट ऑफ टैक्सेशन है, रेवेन्यू ऑफ टैक्सेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन है, वो हमेशा से FBR का राइट है, वो FBR का राइट रहेगा। और उनका ये राइट भी खत्म नहीं कर सकता अगर वो अपनी कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन दे रहे हैं किसी अथॉरिटी को, तो उनका राइट है कहने का, मगर अल्टीमेट अथॉरिटी मेरी है जी। थैंक यू जी सर, थैंक यू वेरी मच। एक और टैक्स एमनेस्टी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो एस्टिमेशन है इसकी बुनियाद पे एक और टैक्स एमनेस्टी भी की जाए, जिसके बारे में आप सर देखिए, मैंने ये पहले भी वादे किया था, मैं दोबारा ये वादे करना चाहता हूँ कि टैक्स एमनेस्टी की डेट 30 जून, जो भी रिजल्ट हो, टैक्स एमनेस्टी की डेट 30 जून से नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि हमें प्रोग्राम के अंदर जाना है जुलाई 1 के बाद, और हम एमनेस्टी की डेट नहीं बढ़ाएंगे। पेमेंट की डेट हमने ऑलरेडी 20 कर दी है, टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट की डेट 20 कर दी है। तो अगर किसी का इंप्रेशन ये है कि डेट बढ़ाई जाएगी, वो गलत है। अगर लोग एमनेस्टी अवेल करेंगे ये भी मेरे फ़ायदे में है, और अगर लोग एमनेस्टी नहीं अवेल करेंगे ये भी मेरे फ़ायदे में है, दोनों मेरे फायदे में है, क्योंकि मेरे पास दोनों चीज़ें मेरे नुकसान में नहीं जाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग अवेल करेंगे वो खुश रहेंगे, नहीं अवेल करेंगे तो परेशानी करेंगे। मगर मैं आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ पर डेटा है और वो गलत है तो वो बंदा धक्के खाता फिरेगा। वो मैं आपकी बात को बिल्कुल मैंने नोट किया है, और मैं कोई ऐसा मैकेनिज्म भी डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई डेटे में करेक्शन की आए तो उसमें भी इंटरपर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो, और कोई कॉल सेंटर या हेल्प सेंटर हम बना सकें जिसमें हम आपके मसाइल को हल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।
चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहना उनका यह था कि किसी की जाती मालूमात कोई दूसरा शख्स हासिल नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नादरा की मदद से तमाम शहरियों की मुआशी सरगर्मियों का डेटा हासिल किया गया है। कोई शख्स किसी दूसरे का प्रोफाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि बैंकों ने 5 लाख रुपए से ज्यादा के बेनामी अकाउंट की जांच के लिए खत लिखे थे।